नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे के बारे में आज घर घर में चर्चा हो रही है। लोग यही पूछ रहे हैं कि अचानक से ये आर्यन खान एनसीबी के शिकंजे में कैसे फंस गया, किस तरीके से उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये कि क्या कुछ होगा या फिर ये बाकी फिल्म स्टार्स की तरह छूट जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। और लोग जिस हिसाब से हिंदुस्तान की एजेंसियां काम करती हैं, लोग बड़े ही निराशाजनक तरीके से ये कह रहे हैं कि इनको तो कुछ नहीं होने वाला, बड़े बाप का बेटा है, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं इसके साथ। शाहरुख खान के रिश्ते तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से हैं। उनकी बर्थडे पार्टीज में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जब आती हो तो फिर ऐसे शख्स के बेटे के ऊपर कानून कैसे लागू होगा। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आखिर वो फंसा कैसे। हमारे पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं जिसे आप सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आर्यन खान बहुत लंबा नपने वाला है। ये बच नहीं सकता। बचने की जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि एनसीबी ने जब ये एक्शन लिया उसके करीब 12-13 घंटे तक आर्यन खान का नाम सामने नहीं आया। शाहरुख खान के बेटे का नाम मीडिया ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि शायद वो वक्त नहीं था कि एनसीबी के पास इतने सारे पुख्ते सबूत उसके खिलाफ मिल जाएं ताकि उसके नाम को मीडिया को बताया जा सके। क्योंकि एक बार मीडिया में नाम आ जाने के बाद एनसीबी ये नहीं कह सकती कि हम तो लुक्का छुपी का खेल खेल रहे थे, हमने इनोसेंटली इस शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया और छोड़ दिया। तो मतलब ये है कि शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ ऐसे क्या सबूत मिले हैं जिसको लेकर के एनसीबी ने उन्हें पकड़ लिया है। गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जिस समय वीडियो हम बना रहे हैं उस समय तो हिरासत में है, लेकिन हमारे जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि आगे आने वाले 4-5 घंटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे सीआईएसएफ का एक इनपुट जो एनसीबी को मिला कि ये कॉर्डेला नाम के इंटरनेशनल क्रूज के ऊपर इस तरह की पार्टी होने वाली है और उसमें जो डीजेस बुलाए जा रहे हैं उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल होगा। और ये जो डीजेस जो अंदर जिसे बताया जा रहा है म्यूजिकल कार्यक्रम किया जा रहा था, वो सब के सब इसी चीज़ के लिए बदनाम ही है कि इन डीजेस की पार्टीज में वहाँ खुलेआम ड्रग्स चलता है। तो ये इनपुट 15 दिन पहले आई और उसके बाद से एनसीबी ने पूरा प्लान बनाया। 80,000 रुपये टिकट हैं। मुंबई टू गोवा 3 दिन का ट्रिप था। 3 दिन शाम दिन रात हर वक्त वहां ऐशो आराम मौज मस्ती का पूरा प्रोग्राम बना हुआ था। मुंबई से शनिवार के शाम खुलते ही म्यूजिकल नाइट को ऑर्गेनाइज किया गया था और एनसीबी की एक टीम ने यह प्लान किया कि समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ये लोग पैसेंजर बनकर इसमें जाएंगे। 600 लोग उस क्रूज के ऊपर मौजूद थे। पार्टी शुरू हो गई। मुंबई से जैसे ही ये आगे गोवा की तरफ बढ़ती है, अरेबियन सी में पार्टी शुरू होती है और एनसीबी इंतज़ार कर रही थी कि कब ये लोग ड्रग्स लेना शुरू करेंगे। ड्रग्स को कंज्यूम करने के बाद इनको रंगे हाथ पकड़ा जाएगा कि ताकि जब मेडिकल टेस्ट हो तो ये सब के सब नप जाएं, इनके बॉडी के अंदर ड्रग्स का कंटेंट मिले ताकि ये फिर कोई बड़े वकील करके अपने आप को कानून के शिकंजे से बचा न सके। अब सवाल यह है कि इसमें बहुत सारे लोग थे। 600 लोगों में सिर्फ 10 लोगों को क्यों पकड़ा गया? 10 लोगों को पकड़ने के बाद 2 को छोड़ दिया गया, बाकी 8। ये 8 के 8 इनके नाम भी जो आ गए हैं। आर्यन खान है, अरबाज मर्चेंट हैं, ये इनका मित्र है, मुनमुन धमेचा है, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, ये सारे के सारे लोग एनसीबी के गिरफ्त में हैं। उनसे पूछताछ चल रही है। अब आर्यन खान की स्टोरी बड़ी ही
अजीबोगरीब सी है। ये सब साथी लोग तो गए, लेकिन इनके पास ड्रग्स भी था। जो इनविटेशन, जो टिकट, जो सारी चीज़ें जो हो रही थी, उसमें ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी बैंड सब्सटेंस लेकर के आप क्रूज पे नहीं जा सकते। लेकिन इनके पास ड्रग्स का जखीरा कैसे इनके पास था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मालूम चल रहा है कोई जूते के अंदर ड्रग्स छुपा के लेके गया, कोई अंडर गारमेंट्स में लेकर के गई, कोई कहीं बेल्ट में छुपा करके गया। तो ये तमाम चीज़ें लेकर के ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं। अब ये सारे लोग जो वहाँ पे पकड़े गए, ये कंज्यूम कर रहे थे, एनसीबी ने ये दावा किया है, और उस वक्त इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। आर्यन खान को जब पकड़ा गया और जब पूछताछ हो रही, तो सूत्र बता रहे हैं कि वो अंदर ये जवाब दे रहा है कि वो एक सेलिब्रिटी बनकर के वो गया था, सेलिब्रिटी स्टेटस थी इसकी, और उनके साथ जो दोस्त थे बस उसी वजह से ये लोग गए थे, और वहाँ पे उनको परफॉर्म करना था और बहुत सारी बहानेबाजी। और ये इस बात को कह रहा है कि हम तो ड्रग्स लेते नहीं, हम तो सत्य हरिश्चंद्र हैं, हमने आज तक कभी ड्रग्स लिया नहीं, देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं। जैसे बाकी सारे जो बॉलीवुड के लोग जो एनसीबी की पूछताछ में गए हुए थे, जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, उसी तरीके से ये मना किया और उसने कहा कि ये जो हमने कंज्यूम किया है उसको ये मालूम है, किसने कंज्यूम किया है, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके रिपोर्ट में ये मालूम चल जाएगा कि भाई आपके पास से ये शरीर के अंदर से ये ड्रग्स बरामद हुए हैं, उसके कंटेंट बरामद हुए हैं। इसलिए उसने कह दिया मैंने तो पहली बार लिया है। अब ये समझिए कि कितने वेल ट्रेंड लोग हैं ये लोग, कि जिनको सारे कानूनी दांव पेच मालूम है इनके ऊपर। अगर आप ये समझिए कि भाई ड्रग्स केस में कोई फंसता है तो क्यों अलग अलग धाराओं के अंदर वो किस तरीके से उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई शख्स पहली बार ले रहा है, जज ये कहते हैं भाई इसको लेके जाओ रिहेबिलिटेशन में, इसको ठीक कर दो, अब से मत लेना, डांट डपट के भगा दिया जाता है। किसी के पास से ड्रग्स बरामद होती है तो उसमें यह देखा जाता है कि क्वांटिटी कितनी है, क्या एक आदमी के कंज्यूम करने लायक है या कि बहुत सारी चीजें हैं। अगर कंज्यूम करने लायक है तो बहुत ही लुंज पुंज तरीके से एक धारा लग जाती है, लेकिन क्वांटिटी कंज्यूम करने से कहीं ज़्यादा है, तब उसके ऊपर ट्रैफिकिंग का, खरीद बिक्री का, ये सारी चीज़ों का धारा लगता है। तब जाकर के एक संगीन जो कह सकते हैं कार्रवाई होती है उनके ऊपर, और तब उसमें लंबी सज़ा मिलती है। लेकिन इसने पहले से ही अपना पूरा ग्राउंड तैयार कर लिया कि भाई हम तो पहली बार लिए हैं। अब सवाल ये है कि इनके पास से बरामद क्या हुई है। ऐसा नहीं कि कोई एक ड्रग कंज्यूम करने के लिए ये लोग लेकर के गए थे। पता ये चल रहा है कि एनसीबी की टीम ये बता रही है कि इनके पास से कोकीन, हशीश, एक्सटेसी और एमडीएमए, ये बहुत ही माने हाई कैटेगरी के ड्रग्स हैं। और एनसीबी का दावा यह है कि इनके साथ जो आर्यन के साथ जो लोग पकड़े गए हैं, उनमें से 2 ड्रग पेडलर्स भी थे जो वहाँ इसे बेच रहे थे, लोगों को दे रहे थे। मतलब ये कि जो क्वांटिटी जो अब पकड़ी गई है वहाँ पे, वो कंज्यूम करने से कहीं ज़्यादा है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेलिंग परचेज, और ये उस रेंज में ये मसला आता है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल यही है कि जो आर्यन खान के पास से जो ड्रग्स बरामद हुए हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो क्या है। अगर एनसीबी की तहकीकात में ये क्वांटिटी कंज्यूम करने से कहीं ज़्यादा है, तब तो शाहरुख खान के बेटे लंबे खेल के लिए जो है वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे, और काफ़ी दिनों तक इनको कानून का और कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल मसला है। लेकिन सवाल यहाँ एक और उठ रहा है कि जैसे ही ये आर्यन खान का नाम सामने आता है, ये लुटिन गैंग आ गया सामने। वो कहने लगे कि भाई ये शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए मीडिया ट्रायल फिर से शुरू हो गया। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को प्रताड़ित किया गया था, उसी तरीके से आर्यन खान को भी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को टीआरपी, मतलब ये
डिफेंस तैयार हो गया। मैं देख रहा था कुछ लुटेन गैंग के इस दलाल पत्रकारों को, वो ये कह रहे थे कि कोई बच्चा, अरे ये बच्चा है, इसकी फिल्म आने वाली है, 23 साल का हो गया है, और ये कह रहे हैं कि कोई बच्चा ड्रग्स ले लेता है तो उसको तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से मीडिया उसके पीछे लग गई है, मीडिया पीछे नहीं लगी थी। ये कल शाम 7 बजे ये खबर आई कि एक बड़े एक्टर का बेटा एनसीबी की रेड में एक क्रूज के अंदर पकड़ा गया है ड्रग्स के साथ। तस्वीरें भी उसकी आ गई, फिर भी किसी टेलीविजन चैनल ने नाम नहीं लिया। और जब एनसीबी ने इस खबर की पुष्टि की कि ये कोई और नहीं शाहरुख खान के बेटे या आर्यन खान है, तब मीडिया ने दिखाना शुरू किया। और जैसे ही मीडिया में उसका नाम आया, तब तक तो आपने नहीं कहा। अगर आर्यन खान को यह सहूलियत दी जाए, अगर मान लीजिए इनकी बात में दम है कि सहूलियत दी जाए, भाई शाहरुख खान का बेटा है, मुसलमान है, वो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो राहुल गांधी के फ्रेंड हैं, प्रियंका वाड्रा के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, ये लोगों में पारिवारिक संबंध है, इसलिए ये सरकार उसको प्रताड़ित कर रही है। अगर ये सब बकवास वाले आर्गुमेंट्स अगर ये लोग देना शुरू कर देंगे तो ये आर्गुमेंट तो और भी लोगों के साथ भी हो, तब तो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए, ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा जाए, तो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। इस देश में ड्रग्स को लेकर जो कानून है उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसका फायदा ये अमीरजादे उठा रहे हैं। ये बॉलीवुड के जो लोग हैं उसका वो फायदा उठा रहे हैं। हमने पहली बार ली है तो हमारे पास तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। कई सारे देश में आपके पास से ड्रग्स का एक छटाक भी निकल जाए, उम्र कैद या फांसी के नीचे कोई दूसरी सजा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि हमने जानबूझकर कानून ऐसे बना दिए हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास रसूख है, पॉलिटिशियन के आप बेटे हैं, मंत्री के आप बेटे हैं, बहुत बड़े फिल्म स्टार के बेटे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं, तो आपको ये आज़ादी दे दी जाए। ये केस एक एग्जाम्पल होना चाहिए महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार, एनसीबी और तमाम एजेंसियों के सामने। ये मौका है कि एग्जाम्पल पेश करने का कि कोई किसी का भी बेटा हो, कितने बड़े सुपरस्टार का बेटा क्यों नहीं हो, इस तरह के काम में अगर फंसता है तो उसे उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी नज़र इस खबर से अभी हटेगी नहीं। हम लगातार इसके कुछ और भी पहलुओं के ऊपर रिसर्च और नई जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।